Hello friends, so welcome to our channel Mr. and Mrs. Gandhi, and my name is Hemant. She's my wife, she's Prerna. हम दोनों MSc इसमें काम करते हैं and my position is Senior Automation Engineer and Prerna's position is Senior Quality Engineer. हम इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑटोमेशन टेस्टिंग वर्सेस मैनुअल टेस्टिंग है। और मैनुअल टेस्टिंग हमें बताएंगे कि किस तरह मैनुअल इम्पॉर्टेंट है, कहीं एक जगह रखती है एक सिस्टम में, और कहाँ ऑटोमेशन की जरूरत है, वो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो शुरू करते हैं। ये हमेशा से रहा है टेस्टर्स के बीच में ना कि ऑटोमेशन इंजीनियर इज बेटर एंड मैनुअल टेस्टर आर बेटर। ये हमेशा से एक राइवलरी रही है मैनुअल टेस्टर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर्स के बीच में। तो कहते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग का एंड हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा और ये एक मतलब मैनुअल टेस्टिंग का स्कोप नहीं होगा। बट मैं तो बिलीव नहीं करती, सिंस आई हैव बीन इन्वेस्टेड 6 years इन मैनुअल टेस्टिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमन थिंकिंग आप खत्म नहीं कर सकते मशीन से, ठीक है? मशीन थिंक लाइक ओनली मशीन, वट एवर यू प्रोग्राम दैट इज ओनली कम आउट, ओके। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कम्स अंडर इन अ मैनुअल टेस्टिंग। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी नेसेसरी थिंग इन एनी प्रोजेक्ट कि जब तक आप ह्यूमन ब्रेन यूज नहीं करके उसमें नहीं लगाओगे तो उसको ऑटोमेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसलिए मुझे लगता है मैनुअल टेस्टिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. It will remain until unless this IT theme exists. So I want to contradict on this point. Like automation का जन्म ही हुआ, जो automation testing की हम बात करते हैं तो वो human errors को override करने के लिए है somewhere, कि जो हम human errors होते हैं एक manual testing के दौरान, challenges क्या होते हैं एक manual testing में, वो जो मुझे समझ आता है, I have been into manual testing as well in my initial phase of my career. तो मैं मैनुअल टेस्टिंग में रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता था, हम लोग जब भी हमारा कोई भी चेंजेस एक सिस्टम के प्रोडक्शन बोलते हैं, जैसे प्रोडक्शन में जाता था विच इज़ वेरी मच लाइव फॉर द यूजर्स। तो उस सिनेरियो में क्या होता था, जैसे ही वो प्रॉड मूव होता था या सिस्टम में जाता था, तो उस टाइम पे हम एक सेट ऑफ टेस्ट केसेस एंड टू एंड टेस्टिंग करते थे, जो कि रिग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। वो ह्यूमन एरर क्रिएट कर सकती हैं। वो यूं है कि जब वो फ्रीक्वेंटली डिप्लॉयमेंट होंगी तो ह्यूमन माइंड क्या करता है कि वो कुछ चीज़ों को कैजुअली लेता है और सोचता है कि वो निकल जाएगा, बस ठीक ही होगा ये, जो कि वो लास्ट टाइम सही था, चलो अब भी ठीक होगा। बट ऑन द अदर साइड दिस कैन बी कंसीडर्ड और मेक इट रोबस्ट समवेयर विद द हेल्प ऑफ वी कैन डू बाय ऑटोमेशन। तो हम वो उस तरह से कोशिश करते हैं। प्रेरणा वांट टू से समथिंग आई गेस। सो कहीं कहीं पर मैं एग्री करती हूँ, कहीं कहीं पर नहीं, नॉट 100%। बट मैं ये कहती हूँ कि ऑटोमेशन जो है एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। बार बार आपको एक वेबसाइट को टेस्ट करना विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर एनी टेस्टर। बार बार वही सब चीज़ें और इग्नोर हो जाती है, ठीक है सही चल रहा होगा। ये वहाँ पर CDCI और ऑटोमेशन टूल्स का जो यूसेज है वो बेस्ट है। बट व्हाट इफ यू डू परफॉर्मिंग द फंक्शनल टेस्टिंग, ओके, जब हम नया कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, उसको गो लाइव करते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेस्टिंग इज द मैनुअल टेस्टिंग वी परफॉर्म. वी हैव टू चेक आउट whether create a product right as per the customer requirement or not. तो उस केस में सबसे पहले इनिशियल थिंग जो है, हम मैनुअल जो परफॉर्म करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग इज द बेस्ट वे मैनुअल टेस्टिंग के लिए। जो है मैनुअल टेस्टर जो है फंक्शनल टेस्टिंग को अच्छे से रिप्रेजेंट करके, मैचअप करके, अपने ह्यूमन ब्रेन्स को यूज करके जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऑटोमेशन बेस्ट वे है फॉर रिग्रेशन। अगर आपको कंटिन्यूसली उसकी मतलब वेबसाइट को आपको करते ही रहना है, टेस्ट करते ही रहना है, तो उस केस में सेम टेस्ट आपको कई बार दोहराते, तो रिपीटेड टास्क के लिए ऑटोमेशन इज गुड। बट फॉर इफ यू गो फॉर फंक्शनल, स्मोक, सैनिटी, for that thing, I think manual would be the best. Automation testing focus mainly on the set of regression test cases, right? And she is talking about functional test cases, which are also important. Obviously, if there is any change in our system and in a specific patch is there which is being changed, so that can be obviously tested by functional, as we have not
हमारे पास कुछ लिखा हुआ स्क्रिप्ट है नहीं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जो नया फॉर एग्जांपल कोई नई फंक्शनैलिटी आई है तो हमारे पास वो रेडी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड जब वो टेस्टिंग कर चुके होंगे मैनुअल टेस्टिंग इंजीनियर्स, तब हमारा वो सेट ऑफ स्क्रिप्ट्स रन होंगी just to check if any patch has been updated. The surrounded patches will be checked with the help of regression, and which is being done with the help of automation testing. Do you want to add something, or do Time, I want to at the time, if we working in a agile methodology, तो उसके अंदर जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है एक स्टोरी को परफॉर्म करने के लिए, तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को टेस्ट केस लिखने होते हैं। और अगर फंक्शनल में है तो मतलब डिपेंड वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, स्प्रिंट टू स्प्रिंट की किस तरह से चीज़ें आई हैं। तो अगर कोई नई फंक्शनैलिटी आई है तो उसके अंदर हमारे को टेस्ट करना है विद इन 2 वीक्स, तो उसके अंदर हमारे को टेस्ट केस लिखने भी होंगे, हमारे को उस तरह की अपनी थिंकिंग भी डालनी होगी और उसको परफॉर्म भी करना होगा विद इन 2 वीक्स। ओके, बट अगर हम ऑटोमेशन की बात करें, यस, पर पहले वो मैनुअली वो स्टेबल भी तो होना चाहिए ना, मतलब प्रोजेक्ट में वो फंक्शनैलिटी स्टेबल भी तो नहीं चाहिए, तभी तो आप ऑटोमेट करोगे। तो टाइम के हिसाब से अगर मान लो एक केस वो भी हो सकता है कि जैसे कि बहुत कम टाइम है और हमारे को जो है फटाफट से उसको गो लाइव में उसको टेस्ट करना हो करना, तो उस केस में भी सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग ही परफॉर्म की जा सकती है। ऐसा नहीं है, जस्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट ऑन योर पॉइंट, we can have a set of test cases which can be called as smoke or sanity sets, right? But Which are limited. what if new functionality is released? I mean, it is not get ready for the scripting or thing, and developers say we have very limited time and we have to perform the testing. People live is going on. In that scenarios, we have to do only the manual testing. Okay, the time crunch. I'm just talking about we have. It depends, if you have If we enough talk time about the ad hoc testing, that can be considered in the part of manual testing. Yes, so we yes. can conclude like this. Hmm. The compensation for being a manual tester and being a automation tester, on the other hand, automation testers are getting much higher packages and hikes on the other side as compared to manuals. And manual testing in जब उनका इंटरव्यूज होते हैं, अगर उनका काम मैनुअल है, completely manual भी है process in MNCs in their project, whatever it is, तो भी in any case they will be asked some set of automation questions in any case. But, they will be asked for sure. But for salary packages, I can say that automation engineer get the more hike than the manual, but it comes after the number of experience. If you have a good number of experience and you know the tricks of you have more than 1 or 2 offer letter, then you take the counter on that. But high salary will come for that. Vote will go with the automation test engineer. But yes, one point I can add. If you want to start something in career in quality engineering testing, then manual testing is the first step, because it's something like it's a need. Just to create the base. Base So बनाने के लिए I agree. First you have to be concept should be clear for the manual testing. Right. Then you have to build into the automation. Right. If somebody, I have seen people like development field को छोड़ के automation testing में भी move किया है. So there is a more competition now, as manual testers also want to move to our end, the automation testing. On the other hand, developers also trying to move into automation. Things will be different when automation will be implemented into the system. That is also good. As I have said, most of the things are being robust and are saving our time. अगर आपको enhance करना है, improve करना है, तो automation तो है ही, मतलब improve करने के लिए, but manual को आप छोड़ नहीं सकते। manual को मतलब it's a base, अगर आपको वो ही नहीं होगा, like हम जब कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई C या Java पढ़ते हैं, तो पहले हम उसकी जो है concept clear करते हैं। So manual testing should have the concepts. Once the concept has been clear, then you can create a base on the other, because automation is more in the coding thing, and the person who are not a coder person and you want to do job in IT thing, so this is the best line. कोई भी नॉन IT वाला बंदा भी अगर IT मूव करना चाहता है, तो this is the best way to move into the manual testing line and
then can grow in IT thing, because एक बार आप एंटर कर लेते हो तो API, सिक्योरिटी टेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा बड़ा हॉराइजन है, तो उसमें आप इंडल्ज हो जाते हो और उसके साथ साथ आप आगे बढ़ते हो। तो एक ये बेस्ट तरीका है। अगर बंदों को कोडिंग नहीं आती है, मैंने देखा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को कोडिंग नहीं आती है, तो उनको लगता है कि वो कुछ लायक ही नहीं है, वो एमएनसी में जॉब ही नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट नो द कोडिंग। तो मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ कि मैं को भी आई एम नॉट अ कोडर पर्सन, तो मैं भी इसी तरह से ही क्वालिटी में पहले घुसी, फिर उसके बाद टेस्टिंग में आई। अब धीरे धीरे मैं आई एम जस्ट लर्निंग एपीआईज एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग एज वेल एज ऑटोमेशन ऑल्सो फॉर माई ग्रोथ। तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है if you want to start your career, and अच्छा package. If somebody wants to make a career in software testing, so they can just start with a basic manual testing course, or parallelly they can target an ISTQB certification. Yes, If somebody ISTQB. wants to do that, certification will create a good impact on your CV as well. So It's you give can a weightage. exactly. Weightage your So you CV. can try with that. Just you can try an entry into MNCs and IT companies with the help of that. If you're not much good in coding, or you're not much interested in coding, as Prerna said, you can try that as well. That can be a shortest way to move into a company. Then you can obviously improve your skills and raise your packages as well as your growth, I would say. So let's end this video at this point. So see you in the next Video. meeting. Bye-bye. You can decide who won, and it was not. It was a more Automation of we planned to make it versus stuff. But हमने थोड़ा सा उसको limited रखा कि वो conversation ही जैसी लगी. You can put a comments on in this video that could help us to improve. So if you have any questions related to your career, or if you want to you are into some college and you want some guidance, you can just put a comment on this video. We can help you out.